हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने एक नई जॉब अपडेट के साथ जो कि अमेज़ॉन से है। एंड ये जो जॉब अपडेट है ये टोटली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप घर बैठे आराम से इस जॉब को कर सकते हैं। प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, बट उससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं इस फील्ड में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्री लैपटॉप मिलेगा एंड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए आपका। वाईफाई अलाउंस वो आपको देंगे, बट कराना आपको पड़ेगा वाईफाई, ठीक है। प्रॉपर स्पीड होना चाहिए। ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितना स्पीड होना चाहिए, कितना जीबी होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। बट ये चीज़ जान लें कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, अर्जेंट हायरिंग हो रही है, मास हायरिंग है। तो आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप वेट कर रहे थे ऐसी किसी जॉब का, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस फॉर्म को फिल ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी एक ट्रेंड है जिसमें सभी वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रेफर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सैलरी अप टू 3.2 लैक्स। अप टू क्यों है? बिकॉज अगर आप फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा सा कम होगा आपका, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, जॉब में करना क्या है काम, आपको करना क्या पड़ेगा बेसिकली। तो वीडियो में बने रहिएगा। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम कोई नई जॉब अपडेट लाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, अप्लाई लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। आप नीचे जाएंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैसे क्या फॉर्म भरना है, वो सारा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, फिर सबमिट। सबमिट के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस तरीके का फॉर्म, जहाँ पर आपको जॉब रोल क्या है ऑलरेडी ये मेंशन है। जॉब रोल के बारे में पहले बात करेंगे। ये कैटलॉग क्वालिटी एसोसिएट आपकी प्रोफाइल रहेगी, वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है। कैटलॉग क्वालिटी एसोसिएट पर जाने से पहले ये ना तो इस बात करेंगे, ना तो सेल्स की जॉब है, ना ही यहाँ पर आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। ये बैक एंड वर्क का जॉब है, 5 डेज वर्किंग रहेगा। बहुत ही अच्छी ग्रोइंग प्रोफाइल है। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे आपका स्कोप बहुत अच्छा है ग्रो करने का। अगर इनकेस आप अमेज़ॉन में ना जाके किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रोफाइल में, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, राइट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, बहुत ही हैं, ठीक है, मीशो। तो आप, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 ईयर भी अगर काम कर लेते हैं, उसके बाद आप स्विच करेंगे तो आपका अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा। एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। फॉर्म फिल करना हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बिकॉज जॉब में करना क्या है आपको वो आना, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? एबिलिटी टू मेक लॉजिकल डिसीजंस बाइल परफॉर्मिंग ऑडिट टास्क। अभी ये ऑडिट टास्क क्या है, ऑडिटिंग कैसे करनी है, इसको हम थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी अमेज़ॉन तो यूज़ किया ही होगा फॉर श्योर। अभी अमेज़ॉन में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, राइट। शूज़ की कैटेगरीज, क्लोथिंग्स की कैटेगरीज, ज्वेलरी, गैजेट्स की बात करें तो उसमें भी स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी अगर आप किसी भी एक कैटेगरी को खोलते हैं, सपोज हम स्मार्ट वॉच को खोलते हैं, तो आपके सामने कैटलॉग्स आते हैं। कैटलॉग्स का मतलब है ये, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला स्मार्ट वॉच खरीदा, स्मार्ट वॉच ओपन किया, इससे रिलेटेड जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा, कैटलॉग मतलब इसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। किस टाइप की वॉच है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और भी जो भी सारी सारी डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आ जाता है। अभी आपका काम क्या है, ये तो सेलर ने डाल दी डिटेल्स, इसमें सेलर्स होते हैं बहुत सारे, सेलर्स ने डिटेल्स डाल दी हैं। बट कैटलॉग क्वालिटी एसोसिएट का काम क्या होता है, आप उस डिटेल को चेक करेंगे, उसमें जो भी डिज़ायर्ड कीवर्ड्स हैं
वो आप डालेंगे, सर्च करके कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स डालेंगे, उसका एसईओ करेंगे। इन शॉर्ट एसईओ का मतलब होता है कि जिससे कि वो प्रोडक्ट, अगर कोई भी मान लीजिए कोई नया फ़ोन आता है मार्केट में, अगर नहीं करते हैं लोग अमेज़ॉन पे सर्च डायरेक्टली, मान लीजिए कि गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने पर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपके प्रोडक्ट का रिज़ल्ट, आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में कैसे आए सबसे फर्स्ट नंबर पर या फर्स्ट 3 पोजीशंस पर, वो चीज़ें मेंटेन करना कैटलॉग क्वालिटी एसोसिएट का काम होता है। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी प्रॉपरली, उसके बाद आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा। इसके अलावा चेक भी करते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है कि वो किस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और उनका रेटिंग्स क्या आ रहा है इस प्रोडक्ट में, हमारा रेटिंग क्या आ रहा है, हमको क्या करना है कि उनका रेटिंग और हमारा रेटिंग बराबर हो या हमारा रेटिंग उनके रेटिंग से ज़्यादा हो जाए, ऑल दीज थिंग्स। तो ये थोड़ा डिटेल में एंड सिंपल लैंग्वेज में था कि क्या कैसे करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको क्या किया जाएगा, जैसे आप जॉब में जाते हैं, आप जैसे ही सिलेक्ट होते हैं आपको एक कैटेगरी पकड़ा दी जाएगी और उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको ऑडिटिंग करनी होगी कि जो भी सेलर ने डिस्क्रिप्शन डाला है, क्या इमेज का साइज़ ठीक है, क्या जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो ठीक है। नहीं तो आप अपने तरफ से कीवर्ड सर्च करके डाल सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं है इसमें, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि नहीं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो क्यों नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको, ये आपका बेसिकली काम रहना है। इसी को ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो काम रहेगा वो यूएस, यूके एंड इंडिया तीनों मार्केट्स का रहेगा। यूएस भी, यूके भी, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया होता है अमेज़ॉन, तो सिर्फ इंडिया का ही हैंडल नहीं करना है, आपको यूएस एंड यूके का भी दे सकते हैं। .in, .com, .uk। रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 20 Mbps आपका स्पीड होना चाहिए। तो वाईफाई इज़ मस्ट, ज़रूरी है वाईफाई, क्योंकि आपको पूरा काम आपका इंटरनेट का ही है। एंड मेक श्योर करिएगा कि एटलीस्ट 100 GB डेटा आपका वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराए। तो कुछ आते हैं जो अनलिमिटेड भी देते हैं, फॉर एग्जांपल जियो फाइबर अनलिमिटेड होता है, तो आप वो देख सकते हैं, उनकी सर्विसेज चेक कर सकते हैं। बाकी सारे भी बहुत सारे वाईफाई कनेक्टर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। शुड हैव एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन एट ऑल टाइम्स फ्रॉम अ रिलायबल प्रोवाइडर। मोबाइल एक्सेस का ऑल द टाइम मोबाइल फ़ोन का एक्सेस होना ज़रूरी है। बैकअप होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है लाइट चली गई आपका काम बंद, लैपटॉप 2 घंटे ही चल सकता है, या फिर कुछ तो बैकअप होना चाहिए आपके पास, इन्वर्टर हो या कुछ ऐसा सोर्स हो कि आपका पावर कट हो भी जाए इन केस, तो आपका काम ना रुके। अगर आप तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिल्ली में हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। अगर बट इन्होंने यही बोला है कि कैंडिडेट्स हु आर बेस्ड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिल्ली शुड अप्लाई। वैसे तो ये वर्क फ्रॉम होम है टोटली, आई डोंट नो क्यों लिखा है, माइट भी कुछ रीज़न होगा। तो या तो आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है, सो जिसकी वजह से इन्होंने ये 3 जगह ही स्पेसिफाई की है। बेसिक क्वालिफिकेशंस है, कैंडिडेट नीड्स टू बी अ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, वर्बल भी एंड रिटन भी। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ये प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है 0 से 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। मतलब इधर अगर आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है। अमेरिकन इंग्लिश आना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, वो तो सब सीख जाते हैं। दूसरा, MS वर्ड एंड MS एक्सेल एंड आउटलुक पर काम करना आना चाहिए। एक चीज़ और, MS एक्सेल का बहुत स्कोप है, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको होना आना ही चाहिए। फ्री सिखाते भी हैं MS एक्सेल, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको MS एक्सेल का कोर्स सिखाएंगी, प्लस आपको सर्टिफिकेशन भी देती हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आप एक्सेल एंड MS वर्ड, MS ऑफिस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आउटलुक भी आप सीख सकते हैं, आजकल सारा कंटेंट यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, तो आप सीख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन वेब सर्च एंड फेमिलैरिटी विथ वेरियस वेज यूज्ड इन सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मतलब आपको काफ़ी सारा नॉलेज होना चाहिए, सर्च करने आना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करना है। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो बेसिक यही था जॉब डिटेल के बारे में। अब फॉर्म कैसे भरना है, सोर्स कहाँ से पता चला आपको जॉब के बारे में, आप अकॉर्डिंगली जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा आप लिख दीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। फिर फुल नेम, ईमेल आईडी वही देनी है जो आपका एक्टिव है, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये बहुत इजी इजी सी चीज़ें हैं। सिटीजनशिप, आप इंडियन हैं तो इंडियन। और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल हैं तो आप डाल सकते हैं। आपका फुल एड्रेस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ गई। अदर डिटेल्स मतलब कोई बैकलॉग्स आई थी आपकी ग्रेजुएशन में या करेंटली एक्टिव बैकलॉग्स हैं क्या, अगर आप ओवर टाइम काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वन मोर थिंग, रेज्यूम आपका अपडेटेड होना चाहिए, रेज्यूम सीवी जो भी आप डालें, प्लस आपका फ़ोटो, प्रॉपर फ़ोटो यूज़ डालिएगा। एंड अगर कुछ भी इशू आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड दैट्स ऑल, गुड बाय।